ध्यान नहीं है। 3 महीने होम डिलीवरी चली है, कहाँ सो रहे हो आप जनाब? कौन बनेगा? यदि सुनीता केजरीवाल को नहीं बनाया तो पार्टी बिखरने के चांस होते हैं। सुनीता केजरीवाल को बनाया तो भी पार्टी बिखरेगी। मेरा ये बाइट नोट करके रखना, इसलिए बिखरेगी। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली की सियासत पे। दिल्ली की सियासत पे क्यों? क्योंकि भाई इस समय आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी हमारे ईडी की गिरफ्त में हैं और उन्हीं के अब बाद में अब ये बात सबसे ज़्यादा सामने आ रही कि आखिर उनके बाद पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा। एक तरफ जहाँ आतिशी का नाम लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी का भी नाम लिया जा रहा है। तो इसी बात में आज हम जनता से कि उनका क्या कुछ सोचना है इस बारे में। क्या लगता है आपका? केजरीवाल जी अभी हिरासत में है, गिरफ्तार हो चुके हैं। बेटा साइड हो जाओ। गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर 1% वो इस्तीफा देते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा फिर? नहीं, पहले तो इस्तीफा नहीं देंगे तो उनको राष्ट्रपति की अनुशंसा से उसको हटाया जाएगा और फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि ये तो प्रक्रिया है। आप किसी भी हिरासत में कोई भी, चाहे गवर्नमेंट कर्मचारी हो चाहे राजनेता हो, आज से पहले गए वो सब इस्तीफा दे के गए हैं। अब ये अपनी एक नई, लेकिन ऐसा कोई कानून तो है नहीं जो जबरदस्ती उनको फोर्स करे इस्तीफा देने पे। कानून इसलिए नहीं है, जब 1947 में कानून की स्थापना प्रेमबल बनाया जा रहा था तो 52 में जब लागू हुआ तो ये ऐसी उनके बारे में दिमाग में नहीं था कि आज के 73 साल बाद में कोई ऐसा मौका मिलेगा, एक चीफ मिनिस्टर जो ऑन सीट होगा और वो पकड़ा जाएगा। ऐसा वो उन्होंने सोचा नहीं था ना, क्योंकि उस वक्त तो व्यवस्थाएं अलग थी, आदमी की अपनी वैल्यू थी, आदमी की अपने जवान थी। लोकसभा के समय जब 2024 लोकसभा चुनाव सर पर है, अप्रैल में चुनाव होने, उसी के साथ ही में केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाती, क्या ये मामला जुड़ा हुआ नहीं लगता आप? पर इनको पहला वो जो समन दिया था, पहला समन जब वो तो अक्टूबर में दिया था, उस वक्त कौन सा चुनाव था? उस वक्त उन्होंने ये कह के डिनाई कह रहे थे कि वो तो बीजेपी की साजिश है। नहीं, बीजेपी की साजिश कैसे मानी जा सकती है आप बताओ? क्या ईडी बीजेपी की है? सीबीआई बीजेपी की है? विपक्ष तो यही कहता है। नहीं, विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष है कहाँ इस देश में? विपक्ष नहीं है। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है, जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में 45-55 का रेशियो यदि नहीं है तो ये मानो विपक्ष विहीन देश है ना, वो जनता के हित में सरकारें नहीं रहती। आप ये मान के चलो। अच्छा। इसलिए नहीं रहती कि विपक्ष का होना इतना ही जरूरी है जितना आदमी को खाना, जिंदा रहने के लिए खाना। विपक्ष है तो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस है। हाँ जी। दिल्ली में विपक्ष में ना सिर्फ 8 विधायक हैं। अच्छा। उन 8 विधायकों की बात को सुना जाता है। जब अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनको मार्शल्स के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। वो तानाशाही नहीं है क्या? तानाशाही नहीं है क्या केजरीवाल जी? नहीं, आप ये ताना, मैं उसको अलग तरीके से देखता हूँ। केजरीवाल जी की बात की, उन्हें पहला सम्मान जैसा कि अंकल जी ने कहा कि अक्टूबर में दिया गया था, उस समय उन्होंने एक झूठ बोला कि जी मैं 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे 5 राज्यों में चुनाव प्रचार ना कर सकूँ इसलिए सम्मान दे करके मुझे परेशान किया जा रहा है। नवंबर में चुनाव खत्म हो गए, सरकारें गठन हो गई, सरकारों ने कार्य करना आरंभ कर दिया। नवंबर से लेकर के 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है। उसके दौरान जो सम्मान मिले उसमें क्यों नहीं पेश हुए? और दूसरा, इससे पहले आपके हेमंत सोरेन जी भी गिरफ्तार हुए, मगर उन्होंने इस्तीफा दिया ना, इन्होंने क्यों नहीं दिया? उनकी खुद की इच्छा, उनकी पार्टी की रणनीति हो सकती है, उस पर तो आप सवाल कैसे उठाएंगे? सुन लीजिए, यही केजरीवाल जी ने दिल्ली के सदन में विधानसभा के पटल पर कहा था कि कल को कलमाड़ी 4 लोग अपने लेकर के आ जाएगा, मंत्री इकट्ठे कर लेगा जी, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है। हर्षद मेहता लेकर के आ जाएगा 4 लोग की जी, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है। अगर जांच चल रही है तो आपको उस जांच में सहयोग करना चाहिए, तो फिर खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? पासवर्ड भूल जाते हैं, मोबाइल कौन सा यूज़ करते हैं भूल जाते हैं। ये भी नहीं कहते मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे घर में बहुत से विधायक आते थे, मैं किस किस को याद रखूं? लेकिन ये तो एक तरह से विपक्ष कहते हैं कि तानाशाही चल रही है, हम तो परेशान है, भाई सुनता नहीं है कोई। पहली चीज, मुख्यमंत्री के आवास पर अगर कोई व्यक्ति जाता है ना तो वहां पर एक विजिटर रजिस्टर होता है। कैसी नादानी भरी बातें करते हैं कि जी मुझे नहीं पता कौन मिलने आता है। विजिटर रजिस्टर होता है ना, और इनको किसने अधिकार दिया था? सुनीता केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम तो आशीर्वाद नाम से अभियान चलाएंगे, आप सब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे उनको एक वो लिख के भेजे, लेटर भेज सकते हैं, कोई संदेश भेज सकते हैं लिख के। मैडम एक चीज, दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझ रखा है। दिल्ली में क्या हॉरर शो चल रहा है कि मेरा शरीर बेवकूफ क्यों है? वो तो भाई बहुमत में जनता कोई
कोई हॉरर शो देख रही है कि मेरा शरीर यहाँ है, मेरी आत्मा वहाँ है? ये हॉरर शो चल रहा है क्या? कि जी दिल्ली की जनता की पसंद है केजरीवाल, तभी तो सत्ता में है, वरना क्यों होते? वोट ही नहीं मिलता वरना फिर। एक चुताई, अगर वो इतने ईमानदार थे और ये लीकर पॉलिसी उनकी इतनी अच्छी थी तो उसे विड्रॉ क्यों किया? दूसरा, वो कहते हैं ईडी के पास तो सबूत भी नहीं 28 है। तारीख को जो अगर नहीं मानते तो यहाँ की पब्लिक ने चुना क्यों? आप बताइए ना, आइए ना, आगे आइए, आगे आइए। सुन लीजिए, पॉलिसी 2020 के बाद बनाई है। अगर इतने बड़े बेईमान थे तो उनको पब्लिक ने चुना क्यों? मैं भी तो वही कह रही हूँ, सत्ता में कैसे आए? चुना है उन्होंने। सुन लीजिए, तो उस चीज को लीकर पॉलिसी, सुन लीजिए, लीकर पॉलिसी उन्होंने 2021 में बनाई है। उससे पहले तो क्या नाम है आपका, लीकर स्कैम की बात नहीं करते थे। दिल्ली की जनता के अंदर तो कोई ऐसा अभी तक विरोध भी हमने नहीं देखा है। एक मिनट रुक जाइए ना, एक एक करके। हाँ जी, क्या कहेंगे? जो गिरफ्तारी हुई है सही है गलत है? अगर 1% केजरीवाल जी इस्तीफा देते तो उनकी जगह कौन दिल्ली की कमांड संभालेगा? अगर कोई चीज उनके ऊपर साबित हो पाया होता, चाहे वो हो चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, साबित होने के बाद जो है अगर जुर्म किया आपके ऊपर जुर्म साबित होता तब आपको पनिशमेंट मिले। हर पब्लिक यही कहेगी बहुत अच्छा। जमानत क्यों नहीं मिल रही? फिर जमानत क्यों नहीं मिल रही? इसका जवाब मैडम एक चीज, मोदी जी का 2000 दंगों में नाम आया था, SIT का गठन हुआ। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बोलिए ना। तो ईडी बीजेपी की है क्या? नहीं, बीजेपी नहीं हो, वो अपना आपके काम। हिसाब से तो यही है। नहीं, हमारे हिसाब से कैसे आप पकड़ लिए? हमारे हिसाब से जमानत नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देता है। आप हमारा हिसाब कैसे बता दिए कि जो हमने केवल एक ही चीज पूछा कि अगर यहाँ की पब्लिक पसंद किया तभी वो चीफ मिनिस्टर ये नहीं किया पसंद। मैं बता रहा हूँ पब्लिक क्यों नहीं पसंद किया, मैं बता रहा हूँ। सत्ता में कैसे है? पसंद इसलिए किया, मैं आपको बता दूं, इस देश की पब्लिक इमोशनल है, अच्छा। समझ गए? और यहाँ लेबर क्लास लोग ज्यादा रहते हैं, समझ गए? जो अपर क्लास लोग हैं ना, जो थोड़ा सा भी सोचते समझते हैं, इनको चुनने वाले कौन से थे? थोड़े लोअर क्लास आदमी। तो ये बीजेपी पे लागू नहीं, तो पूरे देश में मैं तो जो कहना चाह रहा हूँ वो समझो। उनको क्या प्रलोभन दिया गया? फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को वो तो फ्री की बस। जनता की सुविधा है। अगर आज आपकी बेटी बस में फ्री जाती तो आपको बुरा लगता है क्या? अगर हमारी बेटी बुरा दारू पिएगी, बुरा सही लगेगा? जो पिंक ठेके खोलने की बात की जा रही थी लीकर पॉलिसी में, लीकर पॉलिसी में पिंक ठेके खोलने की बात की गई थी, वो क्या अच्छी थी? आप मुझे बताइए। और आप एक चीज वाले कौन थे? क्या मनीष सिसोदिया या जो है ये जो दारू का मैटर जो उठा, क्या घर घर ले जाके उन्होंने होम डिलीवरी दिया था ना? दिया। अरे होम डिलीवरी की सर्विस नहीं दी। ये कहाँ बोल रहे हैं? होम डिलीवरी भी दी थी। कोरोना में होम डिलीवरी भी दी थी। होम डिलीवरी थी, इनको ध्यान नहीं है। 3 महीने होम डिलीवरी चली है। कहाँ सो रहे हो आप जनाब? अगर 1% सुनिए ना, सुनिए, अगर 1% केजरीवाल जी इस्तीफा देते हैं तो क्या लगता है कौन आएगा फिर? मैं बोलूंगा केजरीवाल जो आए थे वो किस चीज को लेके आए थे तो बताइए होगा। लोकपाल बिल लेके आए। मेरे सवाल का जवाब दो। केजरीवाल जी इस्तीफा देते हैं, कौन बनेगा सीएम? कौन बनेगा? यदि सुनीता केजरीवाल को नहीं बनाया तो पार्टी बिखरने के चांस होते हैं। सुनीता केजरीवाल को बनाया तो भी पार्टी बिखरेगी। मेरा ये बाइट नोट करके रखना। इसलिए बिखरेगी कि ये परिवारवादी करप्शन के खिलाफ आए थे। जनता इनको कैसे आप एक बात बताओ, एक कार्यकर्ता है, आपके ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप छोटे से यूट्यूबर हैं, कल को आपका एक्सेप्शन होगा कि मैं आज तक ज्वाइन करूंगी, और आज तक की जगह मालिक अपने किसी रिश्तेदार को बैठा देगा। आप जर्नलिज्म क्यों किया? आपने जर्नलिज्म क्यों किया? तो जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको आशा है कि कल मैं MLA बनूंगा, परसों मैं मंत्री बनूंगा। हम तो सोचते ही नहीं, हम तो बहुत छोटे हैं उन सबके। हर आदमी का सोच होता है ना, ये तो मानव स्वभाव है। आप क्यों नहीं सोचते? हर आदमी का स्वभाव है। आप क्या बोलते हो? बेस्ट इज ये जितने हैं दिल्ली वाले जो यहाँ पैदा हुए हैं, जिन्होंने यहाँ स्टडी करी है, आई एम एक्स डिफेंस एयरफोर्स से, कनॉट प्लेस की पैदाइश है। हमें बड़े खुश थे जब दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं थी। 98 में बीजेपी का रूल आया, एक बार 1954 में स्टेट बनी थी। गवर्नर रूल यहाँ के लिए सबसे बेस्ट है। उसमें खर्चे बचते हैं, मंत्रियों के, सेक्रेटरी के, ट्रांसपोर्टेशन के, करप्शन बचती है। पसंद नहीं करते केजरीवाल सरकार को? व्हाई वी शुड लाइक यार? डॉक्टरों के पास लोगों को सुविधा दे रहे हैं। किसकी सुविधा दे रहे हैं? अगर मेरे को इनको इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दे रहे हैं तो मेरे को कॉमर्शियल टैक्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, नंबर 1। सेकेंडली, कोरोना काल में डॉक्टरों को देने के लिए उनके पास तनख्वाह नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। प्लस उनका ये था, जो मोटिव के लिए आए थे वो उससे एकदम आफ्टर 1 मंथ चेंज हो गए कि आई विल नॉट टेक ट्रांसपोर्ट, मैं बंगला नहीं लूँगा। और उन्होंने ठीक कह रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ वो जो
और सेरेमनी थी जिसमें उन्होंने सीएम बनने की अपनी शपथ ग्रहण में, अगर वो वहाँ पर बिल्डिंग में करते कम खर्चा होता, रामलीला ग्राउंड में ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ। तो बंगला और गाड़ियाँ तो बीजेपी के नेताओं के पास भी है। उन्होंने क्लेम नहीं किया ना, उन्होंने बोला हमें ये फैसिलिटीज है हम लेंगे, बट ही टोल्ड मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं त्याग दूंगा। तो अब इसमें कौन आ रहा है फिर? 2024 में कौन आ रहा है मीन्स ये तो दिल्ली स्टेट की बात करिए आप, इंडियन। मैं तो अब ये सवाल भी तो कर रही हूँ, पूछ रही हूँ मैं तो आपसे। पूरा क्वेश्चन आप पूछिए। लोकसभा में कौन जीतेगा? डेफिनेटली बीजेपी, देयर इज नो, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आप इंटरनेशनल लेवल पे बीजेपी ने अब आईआईटी देखिए, अफ्रीका में हमारी ब्रांच खुल गई, नंबर 1 हमारी फोर्सेज। ऐसा लोग कहते हैं, एक बार सुनिए ना, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि वो ये तो बीजेपी का वो काम हो गया है, अकेले भागेंगे और अकेले जीतेंगे। एक सेकंड, उन्हीं की बात ले लेते हैं, मैं पूरा जस्टिफाई कर दूंगा। जलंधर से, लुधियाना से कांग्रेस के एमएलएज पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, टीएमसी के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में बहुत सीनियर मोस्ट जिनके कांग्रेस के साथ करीबी थी, वो अप्रिशिएट नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, मैं बीजेपी के पक्ष में नहीं कह रहा, एक लीडर अगर उसमें गुण है, क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, और सबका भला सोचता है तो दूसरी पार्टी भी मजबूर होती है। कांग्रेस ने क्या किया, सिर्फ मेरा बेटा आ जाए, हमारा विपक्ष कहता है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके चलती है। नहीं, जो नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाईवेज बनाए, हमारी डिफेंस सर्विस में फैसिलिटीज दी, उसमें ये थोड़ी बोला इसमें मुसलमान नहीं चलेगा, इसमें हिंदू ही चलेगा सड़क पे। उन्होंने सबके लिए किया है। कोरोना माइनॉरिटीज के जो धर्म स्थान थे उनकी इज्जत नहीं कर रहे, वहाँ पे अपना धर्म स्थान बना लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज इमीडिएटली मैं आपका ये हैंड जो भी हैंडसेट है, जो स्पीकर है, छीन पे मैं बोलूँ ये तो मेरा है, लेकिन आप प्रूव कर दो 10 साल बाद, 10 साल बाद तो मेरे को वापस करना पड़ेगा ना।